नाजरीन, agritube.pk में खुशामदीद। मैं हूं आपका अपना होस्ट अब्दुल्ला कीरियो। आज हम बात करेंगे कि किसी भी फसल में से बेहतर पैदावार हासिल करने के क्या असूल हैं। तो किसी भी फसल में से बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए वैसे तो काफ़ी सारे असूल हैं, कुछ जो हैं तमाम ज़रूरी हैं जो मैं यहाँ पे बयान करूँगा, जिनमें पहले नंबर पे आता है ज़मीन की तैयारी या ज़मीन का लेवल होना। तो अगर आपकी ज़मीन अच्छे तरीके से लेवल है तो आपकी जो है फसल की पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। लेवल होने से मकसद ये है कि अगर आपकी ज़मीन लेवल होगी तो आपको 30% पानी की बचत होगी, यानी कि आपका 30% पानी बचेगा। कम पानी पे आपकी जो है वो बेहतर पैदावार होगी। उसके बाद आपकी जो खाद आप देते हैं फसल को, वो यकसां जो है पौधों में इस्तेमाल होगी। अगर यकसां सारे पौधों को अच्छे तरीके से खाद मिलेगी तो आपकी जो है फसल की जो है वो पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। ज़मीन की तैयारी के बाद आता है कि बीज की चुनाव, बीज की यानी कि सीड सिलेक्शन। आप बीज कैसा सिलेक्ट करते हैं अपने फसल के लिए? अगर गंदम है तो उसका बीज कैसा सिलेक्ट करते हैं, अगर काटन है तो उसका बीज कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो बीज जो है वो सर्टिफाइड बीज होना चाहिए, पेवर बीज होना चाहिए, बीमारियों से जो है वो बचा हुआ हो। तो अच्छा बीज आप लेंगे तो फिर आपकी जो है फसल भी बहुत ही अच्छी होगी। उसके बाद आता है टाइम पर काश्त करना। आप जो भी बीज की इकसाम ले रहे हैं उसका काश्त का टाइम क्या है, अर्ली है, मिड पे है या लेट वैरायटी है। तो जिस हिसाब से भी अगर उसका जो टाइम रखा हुआ है उसी इदारे का, तो आप उस टाइम पर उस जिन्स को जो है लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है उसके बेहतर नताज मिलेंगे और पैदावार भी आप अच्छी हासिल करेंगे। उसके बाद आता है पानी और खाद। इनका भी अगर टाइम पर जिस वक्त ज़रूरत हो, अगर पानी की ज़रूरत है उस वक्त हम अगर पानी इस्तेमाल करेंगे, जिस वक्त खाद की ज़रूरत है उस वक्त हम खाद का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर नताइज हासिल करेंगे और फसल में से जो है वो बेहतर पैदावार मिलेगी। उसके बाद आता है आपकी ज़मीन के अंदर जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, तो वो जो जड़ी बूटियाँ हैं वो जो ये खाद होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फिर यकसां तौर पर जो है वो जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल कर दी हैं, आपकी फसल भी वो इस्तेमाल करती है, जड़ी बूटियाँ भी उसमें से खाद खुराक लेती हैं। तो फिर फसल जो है वो अपनी पैदावार अच्छी नहीं देती। इसीलिए टाइम पर आप अपनी जो है ये जड़ी बूटियाँ फसल के अंदर हैं उनकी तलफी करेंगे। अगर टाइम पे वो आप उनकी तलफी करेंगे तो फिर आप उसमें से जो है वो बेहतर नताइज ले सकेंगे। उसके बाद आता है कीड़े मकोड़े या बीमारियाँ। तो आपकी कोई भी फसल हो तो उसके अंदर बीमारियाँ भी लगती हैं, कीड़े मकोड़े भी आते हैं, वो भी जो है उनका भी इनके ऊपर जो है हमला होता है। तो उसके लिए भी आपको जो है पेस्ट स्काउटिंग करनी पड़ेगी। आप अपनी फसल में जो है लगातार जाएंगे, हफ्ते में कम से कम एक बार जो है आप अपनी फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पौधों में कोई बीमारी है या कोई उनको जो है कीड़े मकोड़े लगे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप जाकर पेस्ट स्काउटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद आप किसी भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को जो है लोकली उसको बुला के उसको वो चीज़ दिखा के आप जो है रहनुमाई हासिल करके और उनका तदारुक करेंगे, टाइमली उनकी मैनेजमेंट करेंगे। तो आपकी जो है वो ज़मीन जो है वो लेवल होनी चाहिए, बीज आपका अच्छा होना चाहिए, टाइम पे काश्त हो, टाइम पे फर्टिलाइज़र हो, टाइम पे पानी हो और आप जड़ी बूटियों की तलफी करें। उसके बाद आप जो है कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का टाइम पे आप अगर बचा लेते हैं उनको तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी फसल से जो है वो बहुत ही अच्छी पैदावार हासिल करेंगे। शुक्रिया।